महंगी तरीन लग्जरी गाड़ियां, नवाबों जैसा लाइफस्टाइल और शाहाना प्रोटोकॉल रखने वाले ये हैं आजाद कश्मीर के वजीर फैसल मुमताज राठौर। फैसल राठौर के पास कौन कौन से महंगे और आला नस्ल के घोड़े मौजूद हैं, इनकी दिन भर की क्या मसरूफियात होती हैं, ये सब दिखाते हैं आज की वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मेरे साथ मौजूद हैं मेंबर कानून साज असम्बली और रियासती वज़ीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर साहब। राजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। वालिद आपके साबिक वज़ीर आज़म, वालदा आपकी मेंबर कानून साज असम्बली, आप रियासती वज़ीर, आपके भाई मेंबर कानून साज असम्बली। इस ख़ानदान में क्या ख़ासियत है कि आपके पास ही ओहदे आ रहे हैं फिर के सर? शुक्रिया बिलाल साहब। असल में मेरे वालिद मरहूम मुमताज़ राठौर साहब, चूँकि उनकी आगाज़ ही सियासत से हुआ और सियासत में जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, वज़ीर आज़म भी रहे, बाकी भी ओहदों पे कायम रहे, लेकिन उनका किरदार, उनकी शख्सियत, लोगों के साथ उनकी मोहब्बत और लोगों की उनके साथ मोहब्बत की वजह से मैं ये समझता हूँ कि मेरा पूरा ख़ानदान, मेरी वालदा मरहुमा, जब मेरे वालिद की उनसे शादी हुई तो वो पहले ही मेंबर असम्बली थी। उसके बाद जब उनका इंतकाल हुआ तो उस ज़िमनी इंतखाब में मेरा भाई मेंबर असम्बली बना और उसके बाद एक 10 साल का सियासत में गैप रहा। हमने अपने आप को सियासत से काफ़ी हद तक अलग भी रखा, लेकिन चूँकि उनके साथ चलने वाले, उनको चाहने वाले और अपने इलाके के लोगों की ख्वाहिश पे मैंने सियासत में आने का आगाज़ किया और अल्लाह का फ़ज़ल है कि आज आपके सामने मैं असम्बली मेंबर की हैसियत से, वज़ीर हुकूमत की हैसियत से मौजूद हूँ। फैसल साहब, मैं कहूँ कि आप बचपन से ही सियासी घराने में पैदा हुए, वालदा और वालिद आपको सियासत में लगे, तो फिर यहीं से आपकी डायरेक्शन बनी और 40 साल से ज़्यादा हो गई आपकी वाबस्तगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। ये सर देखिए, हमने तो अपनी ज़िंदगी में अपने घर में हर वक्त सियासत ही देखी और मैं अक्सर ये बात लोगों को बताता भी हूँ कि घरों में वालिदैन के दरमियान या फैमिलियों के दरमियान घरेलू मामलात में तनाज़े होते हैं, लेकिन हमारे घर में हमेशा सिर्फ सियासत पे ही बात की जाती थी। वालिद और वालदा का दरमियान भी मौज़ू गुफ्तगू हमेशा सियासी मामलात ही हुआ करते थे। तो यकीनन इस हवाले से सियासत की तरफ रुझान भी था और घर में चूँकि सियासी ज़िंदगी वालिद साहब की वजह से इतना चीज़ों में अमल दखल था कि एक जहन में सियासत के हवाले से चीज़ें काफ़ी क्लियर थीं, लेकिन कोई दानिस्ता तौर पे इस तरह से ये नहीं था कि वालिद साहब का इंतकाल होगा, मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो लेकिन अब लाजमी बात है कि एक चीज़ सियासी लेगेसी जो मुझे वालिद से विरसे में मिली है और वो इस किस्म की लेगेसी है कि जो शायद नसीब से किसी को मिलती है कि लोगों की उनके साथ इस कदर शदीद मोहब्बत है कि आज मैं पीपल्स पार्टी का सेक्रेटरी जनरल भी हूँ, वज़ीर हुकूमत भी हूँ, लेकिन अब यकीन कीजिए कि आज भी मेरा तारुफ सिर्फ और सिर्फ यही है कि मैं मुमताज़ राठौर का बेटा हूँ। आपने अपने इलाके में क्या क्या तरक्याती काम करवाए? मेरा जो हल्का है, चूँकि वो LOC पे होने की वजह से वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर नहीं था, सड़कात की बुरी हालत थी, तालीम के शोबे में भी बेशुमार वहाँ काम करने की ज़रूरत है, लेकिन जो दस्तयाब वसाइल मेरे पास आज मौजूद हैं, मैं इसमें भी कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को बेहतर किया जाए। जवानी में भी आप ऐसे ही थे और आज तक माशाल्लाह से। मैं कल YouTube पे देख रहा था आपका 12 साल पहले का इंटरव्यू, मैंने आज देखा बाय फेस। फिटनेस का राज क्या है सर? कोई ख़ास राज नहीं है, बात यह है कि शायद देखने में ही मेरी कोई क्या कहते हैं इस किस्म की शक्ल है कि उस पर कोई असरात इतने नहीं पड़ते, जबकि मैं कोई ख़ास तौर पे कोई कहते हैं ना कि खुसूसी कोई ऐसी वर्जिश एक्सरसाइज नहीं करता, थोड़ी बहुत वॉक कर लेता हूँ। चौधरी अनवरुल हक साहब 3 शादियाँ कर रखी हैं उन्होंने, तो आपने कितनी शादियाँ कर रखी हैं? खूबसूरत हैं, लड़कियाँ प्रपोज तो करती होंगी आपको? जी, शादी तो अल्लाह के फजल से एक ही है। तो जहाँ तक आपने हमारे वज़ीर आज़म साहब की बात की, तो ये मैं समझता हूँ कि ये भी बड़ी सलाहियत है कि 3 शादियाँ करना और तीनों के साथ निभाना। आज वो वज़ीर आज़म हैं और आज़ाद कश्मीर में 3 पार्टियों की हुकूमत है।
हमें यकीन है कि जिस तरह उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी को खूबसूरती से निभाया, इस तरह वो 3 सियासी जमातों को भी बेहतरीन तरीके से निभाएंगे साथ। आपके बारे में कहा जाता है कि राय साहब जवानी में बड़े जज्बाती होते थे, लड़ाइयाँ झगड़े और जेल भी काटी। कितना अरसा जेल काटी? देखिए, ये तो इसमें वाकई कोई दो राय नहीं कि मैं वाकई बड़ा जज्बाती था। कॉलेज से लेके उसके बाद भी छोटे छोटे लड़ाई झगड़े, लेकिन वक्त के साथ साथ ठहराव आता गया। जो चूँकि मैं हमेशा से इस बात का कायल रहा हूँ कि ज़िंदगी में इंसान को जब तक वो ज़िंदा है, उम्र के किसी हिस्से में भी हो, उसे सीखना चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। तो बड़ा फ़र्क आ गया मेरी शख्सियत में पहले और अब में। अब मेरे अंदर उस तरह के ये फ़र्क, अब जज्बा रह गया है, जज्बात नहीं रहे। फ़र्क मेंबर कानून साज असम्बली बनने के बाद आया या शादी करने के बाद? नहीं, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि शादी करने से भी आपकी ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क आता है। जब आपकी औलाद होती है, जब आप एक पे जिम्मेदारियाँ होती हैं, लेकिन मुझ पे शुरू से ही जिम्मेदारियाँ थीं और शादी से पहले भी मुझ में फ़र्क आ चुका था, लेकिन शादी का भी एक यकीनन उसमें हिस्सा ज़रूर शामिल है, इनकार नहीं किया जा सकता। राजा साहब, खूबसूरत लोग जो होते हैं उनको बहुत ही प्रपोज आते हैं, जैसे आपकी जवानी भी है लेकिन एज ज़्यादा हो चुकी है। मुझे ये बताएं, शादी अरेंज थी या लव मैरिज? अरेंज थी। पक्की बात? पक्की। घर में किसकी चलती है ज़्यादा? असल में वालिद साहब का इंतकाल हो गया था अर्ली एज में, वो 56 उनकी एज थी, अभी मैं कॉलेज में था। तो उसके बाद वालदा ही की चलती रही और जब तक वालदा हमारी हयात रही 5 साल पहले तक, उस वक़्त तक मुकम्मल जो इख्तियार था वो मेरी वालदा ही के पास था। बल्कि मैं ये कहूँगा कि मुझे सियासत में लाने, मुझे मेरी सपोर्ट में और तमाम मामलात में वालदा का किरदार था। तो अब तो मैं ही हूँ, अब मेरी चलेगी और किसकी चलनी है। कश्मीर की मेंबर कानून साज असम्बली बनने के लिए कितने करोड़ रुपए लगाने पड़ते हैं? उसके लिए यकीनी तौर पर पैसे तो होने चाहिए। कितने एक पैसे लगाकर आप मेंबर कानून साज असम्बली बनते हैं? देखिए, मेंबर कानून साज असम्बली तो खैर पैसे अगर लगा के बना जाता तो शायद आज़ाद कश्मीर के तमाम अमीर तरीन लोग इस वक्त असम्बली मेंबरान होते। आप आज़ाद कश्मीर के ये तमाम हमारे मेंबरान असम्बली का डेटा उठा कर देख लीजिए। तनवीर इलियास साहब से पहले कोई बड़ा अमीर आदमी आज़ाद कश्मीर का असम्बली मेंबर नहीं बना। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि असम्बली के इलेक्शन के लिए अब अखराजात काफ़ी बढ़ चुके हैं, महंगाई हो चुकी है, चलने फिरने के लिए गाड़ियाँ, पेट्रोल। लेकिन हमारा एक ये अच्छा रिवाज है कि हमारे साथ हमारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, अपनी गाड़ियाँ लाते हैं, पेट्रोल डालते हैं, लेकिन फिर भी यकीनन ख़र्चा होता है इसमें, अच्छा खासा लगते हैं पैसे। लेकिन वो एक मिल बैठ के वरना इलेक्शन लड़ना आसान काम नहीं है। हम बैठे हैं अभी कश्मीर हाउस में। ये प्रेस रूम है और कॉन्फ्रेंस रूम भी है। यहाँ पर बैठ के कश्मीर की लुक आफ्टर की जाती है, उसके मुस्तकबिल के फ़ैसले किए जाते हैं। आज तो आप पीएम की कुर्सी पे बैठे थे सर, और मुस्तकबिल करीब में, माजी करीब में आपके वालिद साहब रहे और मुस्तकबिल करीब में हम आपको देख सकते हैं। देखिए, पीएम की कुर्सी खैर जो भी मेंबर असम्बली है वो इस कुर्सी पे बैठ सकता है जिसको मौका मिले। यकीनन मेरे वालिद साहब भी वज़ीर आज़म रहे और हर पॉलिटिकल वर्कर की, हर असम्बली मेंबर की ख्वाहिश होती है कि वो आगे से आगे जाए। लेकिन ये मनसब जिसे हम इतना आसान मनसब समझते हैं, ये एक बड़ी भारी भरकम जिम्मेदारी होती है। और आज भी आपके सामने हमारी इस मौजूदा हुकूमत को भी बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। और मैं समझता हूँ कि जो असल इक़्तिदार और इख्तियार वो यही है कि लोग आप पर एतमाद करें, आपसे मोहब्बत करें। बाकी ये हुकूमती कुर्सियाँ तो आर्जी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं और इन फ्यूचर आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं कश्मीर के। सर, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वो निभाएंगे। ये तो पार्टी की क़यादत की तरफ से होता है कि वो किसको क्या जिम्मेदारी देती है। उनकी मेहरबानी, उन्होंने मुझे दूसरी बार पार्टी का सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया और जो भी जिम्मेदारी मुझ पर होगी उसको निभाऊंगा। फैसल साहब, आपके वालिद साहब साबिक वज़ीर आज़म रहे। कहा जाता है कि उनकी वफ़ात हुई और सिर्फ 1700 रुपये उनके अकाउंट से निकले। साबिक वज़ीर आज़म के अकाउंट से 1700 रुपये निकले। इज़ इट ट्रू सर? सर, ये बिल्कुल 100% ट्रू है कि जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके सारे अकाउंट खाली थे, किराए का मकान था, बड़ी
उन्होंने ज़िंदगी दयानतदारी ईमानदारी से गुजारी और हमेशा वो लोगों की खिदमत करते रहे। और ये बात बिल्कुल हकीकत है कि उनकी ज़िंदगी में उनका सारा असासा लोगों की मोहब्बतों की सूरत में। आपके साथ गार्ड्स हैं, असले से लेस होते हैं, आपकी जान को ख़तरा है क्या? नहीं, देखें, वैसे भी मिनिस्टरों के साथ सरकारी 1-2 पुलिस वाले होते हैं। हमारी कोई इतना लंबा चौड़ा उस तरह से सिक्योरिटी नहीं है, जबकि आप पाकिस्तान में देखें प्रॉपर्टी डीलरों ने 6-6 डाले रखे हैं। फैसल साहब, इस कश्मीर हाउस के बारे में बताएं, इसकी हिस्ट्री क्या है, यहाँ पर कौन कौन लोगों आ सकते हैं, किस किस की एक्सेस है और कौन कौन से मिनिस्टर्स वगैरह यहाँ रह रहे हैं? देखिए, यहाँ पे कोई भी नहीं रहता बेसिकली। जिस तरह आपके पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं उन सब का यहाँ पर अपना अपना एक हाउस मौजूद है, सिंध हाउस, बलूचिस्तान हाउस। तो ये एक तरह से हमारा आर्जी ठिकाना है। हमारे जो MLA साहिबान आते हैं उनको सस्ते जो है नर्क पर यहाँ पे कमरे मिल जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर जब यहाँ पे बैठते हैं इस्लामाबाद तो एक यूनिट उनके लिए अलहदा बनाया गया। प्रेसिडेंट जब यहाँ पे इस्लामाबाद में मौजूद होते हैं तो एक तरह से ये हमारा कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं होता, लेकिन एक आने जाने के लिए, मीटिंग्स के लिए एक ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है। और तमाम जिस तरह सूबों को यहाँ पर एक्सेस और एक जगह मिलती है, इसी तरह कश्मीर चूँकि सूबा तो नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, लेकिन चूँकि हमारा आना जाना मामलात ऑफिशियल बेशुमार ऐसे काम काज हैं जो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही कश्मीर कौंसल की भी बिल्डिंग है। पहले कश्मीर कौंसल जो था वो हमारे आज़ाद कश्मीर के दरमियान एक ब्रिज का काम करता था। एक पूरी हमारी मिनिस्ट्री है, वज़ीर अमूर वज़ारत अमूर कश्मीर, जो इस वक्त भी मौजूद है। तो ये मामलात के हवाले से, आने जाने के हवाले से, मीटिंग्स के हवाले से ये कश्मीर हाउस है जहाँ पे आर्जी तौर पर हम रिहाइश पसीर होते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तालीम सिंपल ग्रेजुएशन। सिंपल ग्रेजुएशन। और मिनिस्टर्स और मुमकिन तौर पर इन फ्यूचर आपको प्राइम मिनिस्टर भी देख सकते हैं सर, इंशाल्लाह। आपने देखा जो भी, हाँ बिल्कुल हो सकता है। ये तो सियासत है और आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है ये तो आपके जहन के हिसाब से होती है। मोदी को देख लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बड़े करीबी रवाबित आपके, बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के बड़े करीब हैं आप, इसकी क्या ख़ास वजह है? देखिए, ये मैं समझता हूँ मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी क़यादत का मुझ पर एतमाद है। और पीपल्स पार्टी का ये मैं समझता हूँ कि बड़ी खूबसूरती भी है कि यहाँ पर एक आम पॉलिटिकल वर्कर से लेके सियासी लीडर तक पीपल्स पार्टी हर आदमी को एक्सेस देती है। और इस हवाले से हमारा भी अपनी क़यादत तक बड़ा एक्सेस है। और चूँकि मेरे वालिद, मैंने कहा मरहूम, वो पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप में शामिल थे, सईद जुल्फ़िकार अली भट्टो के साथी रहे, बीबी शहीद के साथी रहे। पीपल्स पार्टी के साथ बड़ा मजबूत रिश्ता मुझे विरसे में मिला है और इसी वजह से आज पीपल्स पार्टी की क़यादत मेरे पर भी और उसी तरह उनके साथ उनका एक एतमाद भी है। आसिफ अली जरदारी साहब को आपने हैज़ अ लीडर कैसा पाया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी रहनुमा आसिफ अली जरदारी की पॉलिसी से नाला हैं पार्टी छोड़? मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आज पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी का जो वजूद कायम है, इसमें सबसे बड़ा किरदार आसिफ अली जरदारी का है। जब बेनज़ीर भट्टो साहिबा शहीद हुई थी, वो वाहिद वक़्त था जब पार्टी को अगर आसिफ अली जरदारी साहब ना संभालते तो वो बिखर सकती थी। कश्मीर हाउस में मौजूद हैं, फैसल राठौर साहब के साथ आए थे, रियासती वज़ीर हैं। यहाँ हमारी मुलाकात हो गई साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी मजीद साहब के फ़र्जंद कासिम मजीद साहब के। बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले हैं, पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा और पहली दफ़ा आप भी मुंतखब हो गए हैं असम्बली में। कैसा रहा तजुर्बा आपका और कितनी मालियत लगाई, कितने पैसे लगाए आपने इलेक्शन जीतने में? सर, पीपल्स पार्टी के साथ मेरा बचपन से रिश्ता है, मेरे फैसल साहब की तरह। फैसल साहब की तरह, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी साबिक़ वज़ीर आज़म रहे और फैसल साहब के दोनों दोस्त भी थे आपस में। तो ये तीसरी नस्ल से ये रिश्ता हमारा चल रहा है। और मेरी क़यादत ने जब 2021 में मुझे जनरल इलेक्शन में टिकट दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें कामयाब हुआ ड्यू टू मेरे वालिद साहब की जो 45 साल खिदमत थी हल्के के लोगों के लिए और पार्टी के साथ जो कमिटमेंट थी, तो उसमें तो मेरे जो इलेक्शन में कोई ख़र्चा नहीं आया। फैसल राठौर साहब के डेरे पे मौजूद हैं। यहाँ पर जो आप घोड़े देख रहे हैं, इनकी जो मालियत है तकरीबन करोड़ों रुपए में है। फैसल साहब, हॉबीज़ क्या क्या हैं आपकी, मशगले क्या क्या हैं? सियासत में रह के खैर
कोई मशगला रखा जा ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास अपनी ज़ात के लिए इन चीज़ों के लिए इतना वक्त ही नहीं होता। लेकिन ये चूँकि एक क्लब है जो मेरे वालिद मरहूम मुमताज़ हुसैन राठौर के नाम से बनाया गया है, और ये टेंट पैकिंग जिसमें नेज़ाबाजी और घोड़ों का, इस हवाले से हमने अभी रिसेंट एक पहली बार कश्मीर में भी पिछले चंद दिनों पहले कंपटीशन रखा। अच्छा शौक़ है। आज के इस इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में मैं समझता हूँ कि नेचर के करीब रहने के लिए मेरी हर उस चीज़ से अट्रैक्शन है। आप मेरे घर भी गए, आपने देखा वहाँ भी मैंने कुछ जानवर कुत्ते रखे हुए थे। तो एक अट्रैक्शन ज़रूर है नेचर के साथ, जिसकी वजह से नेचर से जुड़ी हर चीज़ से मैं एक राब्ता रिश्ता कायम करने की कोशिश करता रहता हूँ। सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्या क्या कारोबार हैं आपके? सर कोई बड़ा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, छोटा मोटा पहले एक घर था उसका कोई रेंट आता था, अभी कोई एक फॉरेक्स ट्रेडिंग का छोटा सा हमने एक सेटअप को फ्रेंचाइज हमारे पास इस रीजन की हमने रखी हुई है, चलता है निज़ाम। क्या ये सच है कि तनवीर इलियास साहब ने करोड़ों रुपए लगाए? कहा जाता है और उन्होंने भी बरबला इजहार किया इसका कि मैं पैसे देकर वज़ीर आज़म बना हूँ। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब जो एक मुसव्वत दरमियाने सफ़ेद पोश ताल्लुक मुतवस्सत तबके से जिनका ताल्लुक था, उनको हटाया गया पार्टी के ओहदे से, वज़ीर आज़म के ओहदे से। देखिए ये तो उनकी पार्टी का मसला है। उनकी पार्टी ने क़य्यूम नियाज़ी साहब को इस बुनियाद पर के उन्होंने करप्शन की है, जो कि मैं समझता हूँ कि बड़ी अजीब सी बात थी। और इसका एतराफ़ जो पैसों की आपने बात की है, वो तनवीर इलियास साहब खुद बात करते हैं कि मैंने सियासत में कितना पैसा लगाया। बल्कि रिसेंट अभी हम आपके साथ मैं जिक्र भी कर रहा था कि उनके इंटरव्यू के हवाले से, जिसमें वो खुद कहते हैं कि इमरान खान की एक कॉल मुझे 10 करोड़ में पड़ती थी। तो मैं क्या कहूँ उस पर, आप वो खुद इस बात का एतराफ़ करते हैं। आप कहते हैं कि क़य्यूम नियाज़ी साहब को हटाया था करप्शन पे, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको सदर लगा दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मतलब यही कश्मीर का। देखिए ना आप, इसी से आप देख लें कि उनको हटाने के लिए जिस तरह से उन पर इल्ज़ाम लगा कर हटाया गया और बाद में उन्हीं को पार्टी सदर बना दिया गया। इसका मतलब है कि हटाना मकसूद था, इल्ज़ाम लगा दिया बस। आपके गार्ड्स, आपके शहाना लाइफस्टाइल, और लोग आपको टिकटॉकर भी कहते हैं। आपके साथ कभी ऐसा वाक़या पेश है, आप बयान कर रहे थे? नहीं, असल में आजकल ये एक रिवाज बन चुका है कि आप कहीं पे भी जाएंगे, लोग आपके चलते फिरते आपकी टिकटॉक बना लेते हैं। तो चूँकि हमारा कोई रवायती सा अंदाज़ है, तो वो चीज़ें चल पड़ती हैं, वो टिकटॉक उसके मशहूर हो जाते हैं। तो इस बुनियाद पे बाकी हमारा जो है कुछ हमारे पास इतना नहीं है, बस देखने में आपको वैसे ज़्यादा लगता है, लेकिन ये सफ़ेद पोश से लोग हैं। फैमिली को कितना टाइम देते हैं आप? देने की कोशिश करता हूँ अगर हो, चूँकि मेरी ट्रैवलिंग काफ़ी है, मुझे चलना फिरना भी पड़ता है। एक तो MLA भी हूँ, हुकूमत में भी हूँ, एक पार्टी का सेक्रेटरी जनरल भी हूँ, और सोशल अपनी नेटवर्किंग भी इतनी ज़्यादा है, नहीं टाइम दे पाता ज़्यादा। लेकिन जो वक्त भी मिले कोशिश करता हूँ थोड़ा सा बच्चों के साथ गुजारूँ। नेज़ाबाजी का कब से शौक है? आबा व अजदाद से है नहीं। या ये आपने शौक पाल मुझे रखा इसका है? शौक़ नहीं है, लेकिन घोड़ों से लगाव है। मेरे कज़न हैं ये, इनको शौक़ पैदा हुआ, इनकी वजह से हमारा भी इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर हमने अपने वालिद साहब के नाम से इस क्लब का क़याम किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ जुड़ते चले गए थोड़ा थोड़ा। कश्मीर की सियासत में आपके ख़ानदान का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। ये ताल्लुक़ आपके वालिद साहब जो वज़ीर आज़म थे, इससे पीछे भी था या आपके वालिद साहब ने नहीं, स्टार्ट लिया? ये मेरे वालिद साहब से पहले भी था। हमारा शुरू से ही जो ख़ानदान है वो सियासत में था। मेरे वालिद साहब के जो चाचा थे राजा सरवर खान साहब, सबसे पहले वो सियासत में थे। आज़ाद कश्मीर की जो सबसे पहली सियासी जमात थी वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बानियों में से थे। उसके बाद मेरे वालिद साहब जब नौजवानी से निकले, उन्होंने NSF जो नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन है उससे अपनी पॉलिटिक्स का आगाज़ किया। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की शख्सियत से इंस्पायर होकर उन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया, और उसके बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर आज भी पीपल्स पार्टी के जो ग्रास रूट लेवल का वर्कर है वो मेरे वालिद साहब के साथ मोहब्बत और जुड़ा हुआ है। और फिर पूरे आज़ाद कश्मीर में आज भी आप ये देख लें कि अगर सिंध के बाद सबसे ज़्यादा ताकतवर और मजबूत कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो वो आज़ाद कश्मीर के अंदर है, और इसमें मेरे वालिद का बड़ा कंट्रीब्यूशन। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे आज़ाद जम्मू व कश्मीर के
वज़ीर, रियासती वज़ीर, साबिक़ वज़ीर आज़म के फ़र्जंद राजा फैसल राठौर साहब, इनका हमने आपको लाइफस्टाइल दिखाया। मज़ीद जो बातचीत होगी आपको दिखाएंगे। अपने मेज़बान बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।